स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, माय नेम इज दिवाकर बोथरा। वेलकम टू स्टडी IQ। धर्म, रिलीजन क्या होता है? अगर बहुत रिलीजन एक ऐसी चीज है जिसकी शायद कोई कॉन्क्रीट डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी। अगर स्कॉलर्स या थिंकर्स से जाएं तो सबका अपना अपना परिभाषा है रिलीजन का। सम इक्वेट्स रिलीजन विद द वर्शिप ऑफ गॉड्स, सम इक्वेट्स रिलीजन विद द वर्शिप ऑफ स्पिरिट्स, सम ऑन द अदर हैंड इक्वेट्स रिलीजन with the worship of sacred things। किसी के लिए अगर कोई उसके लिए अच्छा काम करता है तो वो भगवान बन जाता है। किसी के लिए कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भगवान होती है, किसी के लिए उसके एंसेस्टर्स भगवान होते हैं, तो किसी के लिए गाय, गौ माता भगवान है। क्योंकि रिलीजन इतनी ब्रॉड है, क्योंकि रिलीजन एक फीलिंग या फिर एक वैल्यू है, देयर इज नो कॉन्क्रीट definition of religion present. Ab, since the thing is so varied, there are multiple factors, features, organizations which are present within religion. Two of the most prominent of them are in recent times: sect and cult. Sect and cult are rising in contemporary times to such an extent that whether religion exists or not is a different debate, but sect and cult are primary feature of every society present in contemporary times. Whether it is America, United States of America, whether it is Australia, or whether it is Uganda or India or Sri Lanka, the sect and cult have been a prominent feature. As far as the civil services are concerned, 2022 in 2022 itself, they have asked a question on sect and cult. Hence, the topic is not only important from UPSC perspectives, but at the same time, शायद हमें सेक्ट और कल्ट के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि हमें पता तो रहे कि रिलीजन, सेक्ट और कल्ट होता क्या है। क्या तीनों एक ही चीज के तीन टर्म्स हैं, और या फिर क्या तीनों एक अलग अलग कॉन्सेप्ट है, अलग अलग आइडियोलॉजीज है, या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस है। आज के लेक्चर में अगले कुछ मिनट्स के अंदर विल नॉट ओनली अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेक्ट बट विल ऑल्सो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ कल्ट एंड रिलीजन एंड हाउ दे वैरी एंड डिफर फ्रॉम ईच अदर। अगर मोस्ट सिंपल टर्म्स में अगर मुझे तीनों के बीच में डिस्टिंक्शन करना पड़े, रिलीजन, सेक्ट और कल्ट, तो शायद इस डायग्राम से बेहतर आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए मेरे पास अप्रोप्रिएट इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होंगे। अगर जैसे ये नदी मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल एनालॉगस अंडरस्टैंडिंग, और इसकी कुछ ये डिस्ट्रीब्यूटरीज और ट्रिब्यूटरीज है, तो ये नदी जो है वो होती है हमारी रिलीजन, और इसकी जो ये ट्रिब्यूटरीज जो है वो हो जाएगी हमारी सेक्ट्स। जो ब्रांचेस निकल रही है नदी की वो होते हैं उसके सेक्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे ले तो हिंदू रिलीजन अगर मैं इस नदी को मानता हूं तो इनकी ब्रांचेस हो जाती है वैष्णवा, श्री वैष्णवास, उसके नीचे सब ब्रांचेस हो सकती है। अब शैवाइट्स के अंदर हम देखते हैं अघोरीज, नाथ योगीज, कनफटा योगीज एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें हैं। वहीं पे अगर इस नदी को मैं इस्लाम मान के चलूं तो सुन्नी, शियास इसके डिविजन्स है। वहीं पे इस नदी को मैं क्रिश्चियनिटी मान के चलूं तो उसके कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, मेथोडिस्ट, शायद कुछ और डिविजन्स होंगे। वहीं पे इस नदी को मैं जैन मान के चलूं, जैन रिलीजन, तो वहां पे हम देखते हैं श्वेतांबर्स, दिगंबर्स, और वहीं पे अगर मैं इस नदी को बुद्धिस्ट या बुद्धिज्म मानता हूं तो वहां पे हम देखते हैं हिनयाना, महायाना, व्रजयाना, अदर्स। सो टेक्निकली sect are nothing but the extensions of a particular religion. They come out of a particular religion. अगर ये नदी सूख जाती है तो सेक्ट नहीं पॉसिबल है। सेक्ट हमेशा एक एग्जिस्टिंग रिलीजन से निकलता है। तो कल्ट क्या है? ये जो छोटे छोटे आइलैंड्स मैंने बनाए हैं इधर, ये है कल्ट। क्या ये कल्ट वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है जो एक
रिलीजन के अंदर ही एग्जिस्ट करती है, लेकिन सेक्ट अपनी एक आइडेंटिटी अलग से बना लेता है। तो प्लीज इंश्योर कि कल्ट आर ऑलवेज पार्ट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलीजन एंड सेक्ट्स आर नथिंग बट द आउटग्रोथ ऑफ अ रिलीजन एंड बिकम्स अ कंप्लीट डिफरेंट इंडिपेंडेंट एंटिटी व्हेन कंपेयर्ड टू द एग्जिस्टिंग रिलीजन फ्रॉम विच दे कम आउट फ्रॉम। सो प्लीज इंश्योर दिस कि ये डायग्राम जरूर आप नोट्स में बना के रखो, ताकि जब रिवीजन कर रहे हो स्पेसिफिकली जिन जिन का ह्यूमैनिटीज है या फिर जीएस में ऑलरेडी इसके क्वेश्चंस है, तो टेक्निकली यू शुड लार्जली बी हैविंग अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अब थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि एग्जैक्टली सेक्ट क्या होता है और कल्ट क्या होता है। अगर मैं सेक्ट को देखूं तो सेक्ट को एक सिंपल तरीके से बोला जाता है रिफर्बिश्ड वर्जन ऑफ फेथ, कि एग्जिस्टिंग फेथ का ही एक अलग इंटरप्रिटेशन होता है, एक सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है, वो होता है सेक्ट। एंड मोर प्रिसाइजली अगर मैं डिफाइन करूं सेक्ट को, तो सेक्ट आर द ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच कम्स आउट ऑफ द एग्जिस्टिंग रिलीजन and stress on more conservative aspect of those religions which they come from। तो सेक्ट वो ऑर्गेनाइजेशंस होती है कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन से आती है और ये उसी रिलीजन का ज्यादा ऑर्थोडॉक्स वर्जन होता है, ज्यादा ऑर्थोडॉक्स कल्चरल वर्जन होता है। लिबरल एस्पेक्ट्स को सेक्ट उस रिलीजन के रिजेक्ट कर देते हैं और उसके ऑर्थोडॉक्स पहलू को ज्यादा इंपॉर्टेंस या फॉलो करते हैं। अब इन सेक्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, कुछ एग्जांपल्स मैंने सेक्ट के ऑलरेडी दिए हैं, हिंदू कैथोलिक्स, अभी जस्ट 2 मिनट पहले। सेक्ट इज ऑलवेज ऑर्थोडॉक्स, ये हमेशा मान के चलना, अगर कोई चीज सेक्ट है तो वो ऑर्थोडॉक्स है, और अगर वो ऑर्थोडॉक्स है तो उसे हम एक सेक्ट का दर्जा दे सकते हैं। ब्यूरोक्रेटिक होते हैं सेक्ट, सेक्ट के अंदर एक पर्टिकुलर अथॉरिटी होती है रूलिंग, जो गाइड करती है। जैसे पोप का एग्जांपल लो तो वो एक अल्टीमेट अथॉरिटी है जो पूरे कैथोलिक्स को कंट्रोल करती है। शंकराचार्य मठ के हेड जो लेते हो वो एक अथॉरिटी है जो शंकराचार्य मठ को कंट्रोल करते हैं इंडिया के अंदर। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, इनके फॉलोअर्स को स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस का सामना या फॉलो करना पड़ता है। दे डोंट हैव choice that whether they should follow the particular rules and regulations, they have to compulsorily stick to the various rules and regulations present of that particular sect। stringent membership criteria बहुत strong होते हैं। strong कैसे होते हैं कि किसी भी sect का member बनने के लिए आपको एक ritual process के थ्रू जाना पड़ता है, आपको उनका एक ceremonial process के थ्रू जाना पड़ता है, और उसके साथ साथ आपकी existing religion को भी त्यागना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। यू वुड हैव टू रिनाउंस योर एग्जिस्टिंग रिलीजन एंड फॉलो द सर्टेन क्राइटेरिया इन ऑर्डर टू बिकम ए मेंबरशिप ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्ट। दूसरी तरफ अगर हम कल्ट देखें कि कल्ट क्या होता है, तो कल्ट इज अ रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन हुज डिवोशन इज completely dedicated to a particular figure, fatherly figure, religious figure और a particular person। ब्रह्मा कुमारीज आप लोग शिवा बाबा जो है उसी को मानते हैं। ओशियो एक कल्ट है जहां पे ओशियो के इर्द गिर्द पूरा कल्ट घूमता है, चाहे वो लीडर रहे या ना रहे, पूरा कल्ट उन्हीं के टीचिंग्स पे चलता है, पूरा कल्ट उन्हीं को मानता है और उन्हीं की आइडियोलॉजी को फॉलो करता है। सो कल्ट आर लार्जली इज ऑर्गेनाइजेशंस वेयर द डिवोशन इज कंप्लीटली सेंटर्ड और सेंट्रिक टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर रिलीजियस और अ पर्टिकुलर लीडर। एक लीडर सेंट्रल फिगर होता है और उस लीडर के बेसिस पे ही पूरा का पूरा कल्ट चलता है। In other word, it is a loosely knit group without any sharp beliefs। इनके अंदर कोई शार्प बिलीव्स नहीं होते हैं। जैसे आप ब्रह्म कुमारीज लोगे, ईशा फाउंडेशन लोगे, तो आप देखते हो सदगुरु सेंट्रिक। आप कोई भी मेंबर बन सकते हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियंस हो, जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो उनकी एक्टिविटीज में, मेंबरशिप ले सकते हो, चीजें यूज कर सकते हो या फिर उन्हें फॉलो कर सकते हो। तो कोई स्ट्रिक्ट रेगुलेशन नहीं है, अनलाइक सेक्ट जहां पे एक बहुत स्ट्रिक्ट रेगुलेशन एग्जिस्ट करती है। देयरफॉर कल्ट को पीटर बर्जर जैसे स्कॉलर्स बोलते हैं यूटिलिटेरियन। एक वो लोग, वो इंस्टीट्यूशंस है जो लोगों की जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करने की बात करती है। जैसे ब्रह्म कुमारीज का फिर मैं एग्जांपल दूं तो
ब्रह्म कुमारीज क्या डिस्कस करते हैं? हैप्पी लिविंग, स्ट्रेस फ्री लिविंग, गुस्सा नहीं आना चाहिए, एंग्जाइटी कैसे कंट्रोल करते हैं। कोई एक रिलीजियस फीलिंग्स नहीं प्रोपगेट कर रहे हैं कि भगवत गीता पढ़ो, कुरान पढ़ो, या कोई एक रिलीजियस टेक्स्ट या स्क्रिप्चर्स या वैदिक रिचुअल्स पढ़ो। यहाँ पे दे वांट टू मेक योर लाइफ इजियर, एंड दैट इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन दैट व्हाई कल्ट हैव बीन मशरूमिंग अप इन द मॉडर्न सोसाइटीज, एज मॉडर्न सोसाइटीज मार्क्ड बाय वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेस। काफी स्ट्रेस है मॉडर्न सोसाइटी के अंदर, कंपटीशन है, रैट रेस है। इसके कारण लोग सबैटिकल्स लेते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, आश्रम में जाते हैं, योगा सीखते हैं, स्ट्रेस फ्री लिविंग के बारे में प्रवचन सुनते हैं, ऑल दीज। सो आई होप सेक्ट और कल्ट क्लियरली समझ में आया यहां तक कि सेक्ट इज ऑर्थोडॉक्स एंड कल्ट इज लार्जली more liberal and part of existing religion, unlike sect which becomes independent part. दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सेक्ट और कल्ट में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट, सेक्ट इज ऑर्थोडॉक्स, कल्ट इज लिबरल, जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया अभी आपको। सेक्ट हमेशा ब्यूरोक्रेटिक होते हैं, एक सेंट्रल अथॉरिटीज होती है उनके अंदर जो इलेक्ट, री इलेक्ट या सेलेक्ट किया जा सकता है। कल्ट के अंदर कोई सेंट्रल रूलिंग अथॉरिटी नहीं है, एक लूज ग्रुप रहता है। सेक्ट्स नॉट लीडर सेंट्रिक, कोई लीडर सेंट्रिक नहीं होता है वहां पे। वो पोजीशंस इंपॉर्टेंट होती है, उस पोजीशंस को ऑक्यूपाई करने वाले नहीं इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस दिन वो पोजीशन से बाहर आए उनका करिश्मा कम। वो पोजीशन के अंदर अगर मैं बैठा हूं तो मेरा करिश्मा है, आप बैठे हो तो आपका करिश्मा है। लेकिन कल्ट हमेशा लीडर सेंट्रिक होता है। यू कैन नॉट रिप्लेस द पर्टिकुलर लीडर इन अ कल्ट। तो ईशा फाउंडेशन के अंदर आप सदगुरु को रिप्लेस नहीं कर सकते, वेदर सदगुरु एग्जिस्ट और नॉट। ईशा फाउंडेशन or the cult of Sadhguru would exist just like the cult of Osho has been existing since time immemorial even after his death. सेक्ट के लिए मेंबरशिप करने के लिए आपको एग्जिस्टिंग रिलीजन छोड़नी पड़ती है, लेकिन कल्ट के अंदर इफ यू डोंट वांट, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करो, यू डोंट हैव टू रिनाउंस योर एग्जिस्टिंग बिलीव्स, आप फिर भी कल्ट के मेंबर बन सकते हो। Sect have rigid rules, cult have no rules as it is a liberal. No rules in the sense कोई rigidly defined rules नहीं होते हैं। कल्ट लॉन्ग लास्टिंग होता है कंपेयर टू सेक्ट। क्यों? क्योंकि सेक्ट इतना ऑर्थोडॉक्स होता है कि पीपल ऑफन कम आउट ऑफ सेक्ट। कल्ट बहुत लिबरल होता है, जब जाना है जाओ, नहीं जाना है मत जाओ, तो चांसेस ऑफ एग्जिस्टेंस इज मच हाई। वहां पे डिसिप्लिन बहुत होना चाहिए सेक्ट में। तो एज अ रिजल्ट मेनी टाइम्स सेक्ट्स आर ऑफन शॉर्ट लिव्ड ऑर्गेनाइजेशंस। सेक्ट हमेशा रिलीजन से बाहर रहेगा और कल्ट हमेशा रिलीजन के अंदर का एस्पेक्ट रहेगा। और अब इन दोनों सेक्ट और कल्ट के रीजन क्या है? आज मॉडर्न सोसाइटी के अंदर क्यों ये फ्रीक्वेंट राइज या फ्रीक्वेंट रिवाइवलिज्म और सेक्ट और कल्ट हो रहा है? मल्टीपल रीजंस है अगर आप देखो तो। एक तरफ पीस और सोलैक कम हो रही है सोसाइटी के अंदर, एज अ रिजल्ट पीपल वांट टू लार्जली गो टू दी सेक्ट एंड कल्ट इन ऑर्डर टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अभी रिसेंट टाइम में न्यूज थी कि बाबा राम रहीम साहब को पैरोल के ऊपर छोड़ा गया था ऑफ द लाइफ सेंटेंसेस विच इज सर्विंग फॉर रेप एंड मर्डर्स। अब इनको जब छोड़ा गया तो आज कल का पेपर शायद मैंने पढ़ा था, तब उसके अंदर दिया हुआ है कि कैसे 600 लोग उनका प्रवचन आज भी अटेंड कर रहे हैं वहां जाने के बाद, डिस्पाइट द क्रिमिनल बैकग्राउंड एज पर द लॉ विच इज हैविंग राइट नाउ। तो होता ये है कि पीस मिलती है बाबा जी के पास जाके, शायद मुझे पीस मिलती है, शायद मुझे वो सोलैक मिलती है। सो पीस एंड सोलैक, इन सर्च ऑफ पीस एंड सोलैक पीपल हैव गॉन टू पर्वत्स। दिस इज अ मच मोर इजियर थिंग टू टुडे अचीव। आज आपको पहाड़ों तक नहीं जाना पड़ेगा, आज आप किसी सेक्ट या कल्ट के पास जा सकते हो। एंड दैट इज द रीजन आप देखते हो फॉरेनर्स जो हैं एक हाई कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट से सबैटिकल लेके ऋषिकेश आते हैं, कैलाश पर्वत की तरफ यात्रा करते हैं या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के पास जाते हैं। डीसेक्युलराइजेशंस बहुत टाइम्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशंस और मॉडर्न लॉज आए हैं, सेक्युलरिज्म आ रहा है, तो रिलीजियस के एस्पेक्ट्स है जो सेक्युलर हो रहे हैं। तो देयर आर सम ऑर्थोडॉक्स पीपल प्रेजेंट इन द एग्जिस्टिंग रिलीजन हु कम आउट ऑफ द रिलीजन एंड क्रिएट सेक्ट्स in order to largely reduce the in order to largely protect their sacred values and consequences. Secularization of religion, सेक्ट और कल्ट को ऐसा भी माना जाता है कि इससे रिलीजन वीक हो रही है, क्योंकि सेक्ट और कल्ट के फॉलोअर्स कम होते हैं compared to religion. Therefore we see secularization of religious society is also one of the factors. Failure of state,
Failure of state is important aspect because the state has failed to provide welfare measures ensure well-being of the societies. The sect and cult provide hospitals, provide food, provide employment, and as a result people often become the members of these respective sects and cults. I have seen many sects and cults running orphanage, providing education to children, providing support to the parents, providing support in their employments. In such circumstances obviously बात है, मुझे अगर उससे फायदा हो रहा है तो मैं मेंबर बनूंगा. जो काम स्टेट को करना चाहिए था वो सेक्ट और कल्ट कर रहे हैं, एंड एज अ रिजल्ट पीपल ऑफन लार्जली फॉल बैक ऑन दी सेक्ट एंड कल्ट. वैसे ही इंडिविजुअलिज्म जैसा कॉन्सेप्ट आता है तो लोग कल्ट की तरफ जाते हैं रिलीजन से बाहर आके. सो ऑल दीज आर सम ऑफ द कॉजेस which are responsible for the rise of sect and cult in the modern societies. These organizations are very important in contemporary times. All the school, there was often a time when it was believed that with the rise of secular laws the religion would see its death. Marx considered religion as an opium, and because of this opiating nature religion is still present in the modern societies. The forms have only changed, the essence of religion still is resounding, is strongly present in the modern societies in the forms of sect and cult. So I hope this short lecture has helped you to have a clarity on the concept of sect, cult and religion. What is the meaning, what is their differences, what are their characteristics of these organizations. Furthermore, just one information to be shared. At Study IQ I have started sociology optional batch where the admission would be closing soon. If you are interested to learn sociology, if you are interested to not only understand sociology but also develop capacities to write sociological answers, then you are most welcome. You can use the code DEVLIVE in order to get the respected discount and make your preparations much more affordable. Thank you so much. Happy studying. Study IQ IAS. अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.